अस्सलाम वालेकुम। जवान बालग मुर्गियां हों लेकिन अंडे ना दें तो ये बाइस तशवीश है, या मुर्गियां ज्यादा लेकिन अंडे बहुत कम तो तब भी परेशानी। इन दोनों पहलुओं के हवाले से देखने वालों को रहनुमाई फराहम की जाएगी कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए या ऐसी नौबत ही ना आए उसके लिए क्या करना है। सीखने समझने के लिए इस अहम वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अंडे देने वाली मुर्गी की वेंट यानी अंडा बाहर निकालने वाली जगह कम अज कम 1 इंच खुली होनी चाहिए, साफ, हल्की गीली और पिंक रंगत वाज़ह दिखाई दे। अगर ऐसा नहीं है तो वो मुर्गी अलग कर लें, इलाज करें, खा लें या फरोख्त कर दें। यहाँ पे ये दो हड्डियाँ जिन्हें हम प्यूबिक बोन्स का नाम देते हैं, इनके दरमियान कम से कम 2 उंगलियां इस तरह से समा जानी चाहिए, जबकि सीने की हड्डी और वेंट के दरमियान जगह पे ऐसे 3 उंगलियां आसानी से समा जाएं तो ये बेहतरीन पैदावारी सलाहियत की हामिल मुर्गी की निशानी होती है। अर्ज करता चलूं कि जब तक मुर्गियों का औसत वजन 1100 ग्राम से ज्यादा ना हो तब तक तमाम मुर्गियां अंडों की अच्छी पैदावार देने के काबिल नहीं होती। खास तौर पे 1150 ग्राम के लगभग या इससे ज्यादा वजन होना चाहिए। बहुत से हजरात सबसे बड़ी गलती वहां करते हैं जहां जैसे ही मुर्गियां 1 किलोग्राम के आसपास होती हैं और उन्हें अंडे देने वाली खुराक दे दी जाती है। चूंकि 1 किलो की मुर्गी के अंदर अंडा बनाने वाला निज़ाम अभी मुकम्मल तैयार नहीं होता, लिहाजा अंडों की पैदावारी सलाहियत भी अच्छी हासिल नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी मयारी 13 नंबर खुराक खिला लें। इसलिए इस अहम तरीन पहलू को लाजमी मद्देनजर रखें कि सबसे पहले जिस्मानी वजन पूरा करना लाजमी है। मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गियों का सने बलोगत यानी मेच्योरिटी का अलग अलग वजन होता है। अब जब मुर्गियां अंडे देने लगेंगी और मुर्गियों की तादाद के हिसाब से अंडों की मिकदार बहुत कम हो तो उसकी बुनियादी वजह यह भी होती है कि तमाम मुर्गियों का वजन तकरीबन एक जैसा नहीं होता। कुछ मुर्गियां 1150 ग्राम वजन के आसपास हैं, जबकि कुछ का जिस्मानी वजन अभी 1 किलो भी नहीं हुआ। लिहाजा मुर्गियों में फलाक में यकसानियत यानी बराबरी होना भी जरूरी है और ये कोई ज्यादा मशक्कत वाला काम नहीं। रोजाना अपनी मुर्गियां देखें, कमजोर मुर्गी की पहचान करें, अलग करें, कमजोरी की वजह तलाश करके हल निकालें। बीमार है तो इलाज करें ताकि नॉर्मल सेहतमंद मुर्गियों की तरह खाए पिए और वजन पूरा करके साथी मुर्गी की तरह अंडे दे, या फिर हफ्तावार औसत जिस्मानी वजन लें, यूनिफॉर्मिटी यानी यकसानियत निकालें, छांटी करें, खुराक एडजस्ट करें और तमाम मुर्गियां तकरीबन एक जैसी करके अंडों की अच्छी पैदावार लें। अंडे देने वाली मुर्गियों को कूत बख्श गजा के साथ साथ ताज़ा हवा, ताज़ा पानी, मुनासिब जगह, मुनासिब रोशनी, मौजूद दर्जा हरारत, साजगार नमी, पुरसुकून बिस्तर, जरूरत के ऐन मुताबिक बर्तन और तनाव से आज़ाद माहौल भी दरकार होता है। जबकि बेहतरीन पैदावारी सलाहियत को लंबे अरसे तक मुस्तकिम रखने के लिए मुर्गियों का रोज़ाना मुआयना, बीटें देखना, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, खुराक की अच्छी तरतीब, कमज़ोर बर्ड्स की छांटी, दुरुस्त वैक्सीन का इंतखाब, वेंट और सीने की हड्डी का मुआयना भी आना चाहिए। 12 बाई 14 के कमरे में 112 से ज़्यादा मुर्गियाँ ना रखें और ना ही 5 बाई 6 के पिंजरे में 20 से ज़्यादा चिकन रखें। यानी एक मुर्गी को कम अज़ कम 1.5 स्क्वायर फुट जगह लाजमी दें, क्योंकि दस्तयाब जगह की तंगी अंडों में कमी का बायस बनती है। रिहाइशगाह में मुनासिब हवा के गुजर का बंदोबस्त रखें और पानी कम अज़ कम 3 मरतबा भरें। दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, जबकि नमी 60 से 65, 65 से 75% के दरमियान रखने की कोशिश कीजिएगा। जवान अंडे देने वाली मुर्गियों को आगाज में 14 से 14.5 घंटे रोशनी दें, जिसमें से 12 घंटे कुदरती रोशनी और 2 से 2.5 घंटे मसनूई लाइट का बंदोबस्त करें। बिस्तर खुश्क रहेगा तो मुर्गियां मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहकर भरपूर मिकदार में अंडे देने के काबिल होंगी। हर रोज मुआयना करेंगे, बीटे देखेंगे तो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में हालत खराब होने से पहले पहले अलामात के मुताबिक इसी चैनल से मुतलका मर्ज की वीडियो देखकर बरवक्त इलाज कर लेंगे ताकि पैदावार मुतासर ना हो। बाहर से आने वाले किसी भी किस्म के जरसूमों की रोकथाम के लिए दाखिली रास्तों में चूना या जरासीम कुश मवाद रखें। जंगली परिंदों, जानवरों, अजनबी हजरात या बच्चों को अपने बर्ड से दूर रखें। पूरे दिन की खुराक को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा सुबह और दूसरा दिन को दें। इस दौरान यकीनी बनाएं कि तमाम मुर्गियों को एक जैसी ग़िज़ा मैसर हो। इल्म में होना चाहिए कि पट्ठियों को 17 से 18% प्रोटीन वाली, अंडे देने वाली मुर्गियों को 16% प्रोटीन वाली, जबकि बूढ़ी मुर्गियों को लगभग 20% प्रोटीन वाली ग़िज़ा दरकार होती है ताकि पट्ठियों का वजन भी जल्दी आए और जिस्मानी बनावट भी अच्छी हो। जवान मुर्गियां भरपूर मिकदार में अंडे दें
और बूढ़ी मुर्गियां अंडों की पैदावार को मुस्तकिम रखने के साथ साथ मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती भी बरकरार रखने में कामयाब रहे। तो साबित यह हुआ कि अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल का ताल्लुक पट्टियों की अच्छी निगहदाश्त और मायारी ग़िज़ा के साथ भी है। वो ग़िज़ा जो चाहे घरेलू मतवाज़न खुराक हो या तैयार शुदा कमर्शल। तैयार शुदा खुराक में मुर्गियों की जिस्मानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक विटामिन्स, मादनियात, ताकत, प्रोटीन और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं जो कि मुर्गियों की अच्छी सेहत, मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती, जर्दी, सफ़ेदी, छिलका बनाने और अंडे की शक्ल में जिस्म से बाहर निकालने के लिए अहम होते हैं। लिहाजा अगर घरेलू ग़िज़ाएं दें तो उनमें भी कूत बख्श अज्जा लाजमी शामिल होने चाहिए ताकि पैदावार के मसले का हल निकाला जा सके। शेयर करता चलूँ कि मुर्गियों को प्रोटीन से भरपूर वर्म्स, कीड़े खिलाना, इंसेक्ट्स, मैगट्स देना, अंडे खिलाना, अंडे के छिलके, सब्ज़ा देना जैसा कि ककरोंदा के पत्ते या फिर ब्रेड देना, खमीर देना, खुदरू पौधा, चकवीड, कैबेज, केल यानी बंद गोभी, करम कला, पालक, टमाटर वगैरह या दीगर ग़िज़ाई अजनास देने से किसी हद तक हम मुर्गियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात तो पूरी रख सकते हैं, लेकिन ये अशिया उतनी मिकदार में ताकत फराहम नहीं करते कि मुर्गी रोज़ाना अंडा दे। लिहाजा या तो ग़िज़ाइयत से भरपूर तैयारशुदा खुराक दे या घरेलू अजनास का मतवाज़न मरकब बना कर दें, जिस पे वीडियोस इसी चैनल पे मौजूद हैं, या फिर 3 हिस्से तैयारशुदा मतवाज़न मायारी खुराक दें और 1 हिस्सा दीगर ग़िज़ाएं जो आसानी से घरेलू पैमाने पे तकरीबन मुफ्त मुहैया हो जाती हैं, ताकि कमर्शियल खुराक के अखराजात भी कंट्रोल में रहें और अंडों की पैदावार भी अच्छी हासिल हो। मुर्गियों ने जिस जगह पे अंडे देने हैं वहां पे आपने घरौंदे बनाने हैं या खुड्डे, नेस्ट वगैरह रखने, तो कोशिश कीजिएगा कि ये अशिया आप वहां पे रखें जहां रोशनी की शिद्दत कम हो। खुड्डे निस्बतन कम रोशनी या हल्की तारीक जगह पे इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि मुर्गियों को अंडा देने के लिए एक ऐसी जगह दरकार होती है कि जहाँ पे रोशनी की शिद्दत ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास ऐसी सहूलत मैसर है कि आप अपनी मुर्गियों को कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी में ला सकते हैं तो ये एक ज़बरदस्त तरतीब रहती है। अगर ऐसा नहीं तो आपने हाउस की पिंजरे खुड्डे की बनावट ऐसी रखनी है कि रोशनी का कुछ ना कुछ हिस्सा अंदर आ सके, क्योंकि सूरज की रोशनी हमारी मुर्गियों की अच्छी जिस्मानी सेहत, जिस्मानी ढांचे की मजबूती और नीचे मौजूद बिस्तर को खुश्क रखने के लिए नहायत ही अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ आप अपने चिकन्स के लिए कैल्शियम के किसी न किसी बैरूनी जरिए का भी बंदोबस्त करके रखें, क्योंकि कैल्शियम की फ्राहमी मुर्गियों की हड्डियों और अंडे के छिलकों दोनों को मजबूत बनाती है और कैल्शियम के मुख्तलिफ सस्ते तरीन ज़राए घरेलू पैमाने पे भी दस्तयाब होते हैं। आप कैल्शियम पी की सूरत में या फिर अंडे के छिलके देकर या चूने की मदद से अपने चिकन्स को कैल्शियम मुहैया कर सकते हैं। जैसे ही बर्तनों में से खुराक खत्म हो जाए तो कोशिश करें कि कुछ बर्तन बाहर निकाल लें या फिर सारे के सारे बर्तन ऊपर लटका दें। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है कि अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए दस्तयाब जगह में इजाफा हो जाता है। ग़िज़ा खाने के बाद उसको हजम करना, उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत को अपने जिस्म का हिस्सा बनाना और भरपूर मिकदार में अंडे देना आसान रहता है। कोई बर्ड मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम लाजमी किया करे। अगर आप इस काम में माहिर नहीं है तो इस चैनल की वीडियो से मदद ले सकते हैं या फिर करीबी वेटनरी डॉक्टर को चेक कराएं, क्योंकि जिस वजह से एक परिंदा मरा है ऐन मुमकिन है कि आने वाले औकात में दीगर बर्ड्स की अमवात के हदशात भी मौजूद हों। अगर आप मुर्गियों को वैक्सीन देते हैं तो उसकी महफूज तरीन ज़हीरा अंदोज़ी और दुरुस्त तरीका इस्तेमाल का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। इस वाले से भी चैनल पर रहनुमाई मौजूद है ताकि गलत तरीका इस्तेमाल की वजह से नुकसान का सामना न करना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।